किया। बोल कपिल भगवान की। गुरुदेव भगवान कहते हैं सुखदेव जी, जो मनु की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति थी, प्रसूति की जो बेटी दक्ष की पुत्री सती है, सती का विवाह आप जानते हैं कि भगवान शंकर जी के साथ हुआ। एक बार प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में सब सभा में विराजमान थे, बैठे। सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दक्ष को, प्रजापति दक्ष। दक्ष जो है सभा में अंतिम क्षण में प्रवेश किए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारायण जी उस सभा में विराजमान थे। इंद्र, कुबेर, वरुण सब विराजमान थे, लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व सब। अब जैसी दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सबके सब अपने स्थान में खड़े हो गए सभासद, केवल 3 त्रिदेवों को छोड़ करके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष अपने आसन पे गया, देखा उसने, सुखदेव भगवान कहते हैं कि उसने देखा कि ब्रह्मा जी मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, ये तो मेरे पिता हैं। नारायण जी खड़े नहीं हुए, ये मेरे दादाजी हैं, पितामह हमारे आराध्य हैं। किंतु ये शंकर तो मेरी बेटी का दामाद है, तो दामाद तो पुत्र के समान होता है, कम से कम इसको मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और आज क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज जो है जब उसकी बुद्धि, बाबा कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति प्रथम हर ले। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति प्रथम हर ले। जब भगवान किसी को कष्ट देने, उसके कर्म का फल देने वाला होते हैं, तो सबसे पहले उसकी मति का हरण कर देते हैं। आज दक्ष जो है भरी सभा में भगवान आशुतोष का, शंकर जी का अपमान करने लगा। देखो इस शंकर को जरा सा भी इस चीज का भान नहीं है कि अपने से बड़ों को सभा में कैसे सम्मानित किया जाता है। अरे मेरा पुत्र के समान है, मेरी बेटी का तो मति भ्रष्ट हुई सती की, जो इसने इसका वर्ण किया, इसको पति रूप में स्वीकार किया। कहाँ मेरी कमल नयनी मृग नयनी कन्या सती, और कहाँ ये मरकट लोचन, मरकट कहते बंदर के लिए, बंदर की जैसे जिसकी आंखें हैं शिव की, ये मेरी बेटी के योग्य थोड़ा ही था। शब्द कहने लगा, भगवान शंकर जी मौन है, कुछ नहीं बोले। अंत में दक्ष ने देखा ये तो चुप है, बाबा कुछ नहीं बोलेगा। क्रोध आया उसको, कहने लगा, जाओ मैं शंकर को श्राप देता हूँ, आज के बाद इसको जो है देवताओं का यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। जब शंकर जी को श्राप दे दिया, भगवान के गण सभा में विराजमान थे। नंदीश्वर बोले, अच्छा तुमने हमारे स्वामी का अपमान किया, हमारे प्रभु का, जिस मुख से तुमने हमारे शंकर का, भगवान का अपमान किया, यही मुख तुम्हारा एक दिन जो सिर विहीन तुम हो जाओगे, तुम्हारा इस सिर कट जाएगा। और सृष्टि के भीतर जो काम का, अहंकार का प्रतीक जीव होगा, उसी का सिर तुम्हारे धड़ पर जुड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां अहंकार और काम से प्रेरणा लेंगी। बस भगवान की लीला अनुसार इस सभा में जहाँ विश्व कल्याण की बात होनी थी, वहाँ एक दूसरे को शाप देने लगे, सभा भंग हुई। आने वाले कुछ समय बाद सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का स्वामी बना दिया दक्ष को। दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करता है। अब इसने शंकर भगवान को और ज्यादा द्वेष के कारण उनको अपमानित करने के भाव से आज जो है हरिद्वार में भागीरथी गंगा के तट किनारे कनखल में एक महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया। इस यज्ञ में इस समय सब जानते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं। नारायण और ब्रह्मा जी नहीं पधारे, बाकी सारे देव ऋषि मुनि सब आए। सारे देवता लोग आज हरिद्वार में कनखल की तरफ जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं आज सती मैया कैलाश में विराजमान है, शंकर जी समाधिस्थ हैं। तो बाबा कहते हैं सती बिलो के व्योम भी
अभिमाना, जामे चले सुंदर विधि नाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जामे चले सुंदर विधि नाना, कर सुंदर कर सुंदरी काना, सुनत ही छोट मुनि जन ध्याना। विमानों में आरूढ़ होकर के देवांगनाएं, अप्सराएं, स्वर्ग के देवता और कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। आपस में कलरव करते हुए, वार्तालाप करते हुए और जा रहे हैं। माँ सती ने देखा सब कहाँ जा रहे हैं। तब तक नारद जी पधार गए। नारद जी बोले क्या बात है? बोला देवऋषि नारद, आपका स्वागत है हमारे गृहस्थ कैलाश में। बताओ ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं? बड़े प्रसन्न है सब। नारद जी बोले आपको नहीं मालूम, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है? मैया बोली हाँ मालूम है, आज ही यज्ञ होना है। बोला हाँ। नारद जी समझ गए और चले गए। नारद जी गए। अब माँ जो है प्रतीक्षा करने लगी कब बाबा समाधि विराम करेंगे और मैं निवेदन करूंगी। बाबा भी समाधि से बाहर आए और कहने लगे क्या बात है, बड़ी चिंतित हो? तो माँ कहने लगी कि देव इस समय आप विदित हैं कि आपके ससुर जी जो ससुर हैं प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रत, आपके ससुर जी दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया है। सब देवता लोग उसमें पधारे हैं और हमें भी वहां जाना चाहिए क्योंकि मैं उनकी पुत्री हूं, आप दामाद हैं। तो इस कारण हमें उस यज्ञ में जाना चाहिए। हमारी और बहनें सगे संबंधी सब आए होंगे तो सबसे भेंट हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि देवी तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे पिता दक्ष हमसे द्वेष करते हैं, हमसे प्रेम इसलिए नहीं करते और हमारे कारण वो तुमसे भी प्रेम नहीं करते, इसलिए हमारा वहां जाना बेकार है। तो मां बोली सती कि माता पिता गुरु आगे अपने सगे संबंधी मित्र इनके घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, वहां निमंत्रण की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान बोले त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनार्ता अत्यभियन्तु बंधसो। हे देवी तुम सत्य कह रही हो कि अपने सगे संबंधियों के यहाँ माता पिता भाई बंधु गुरु जो भी हैं सबके यहाँ जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। मगर कब जाना चाहिए? जब उनकी दृष्टि में आपके लिए सम्मान हो, प्रेम हो, स्नेह हो। अगर उनके हृदय में उनकी नजर में आपके लिए कोई स्थान नहीं तो वहां बिना बुलाए क्या बुला करके भी नहीं जाना चाहिए। माँ बोली हट करी नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने तो सती को त्याग चुका है। कब से त्यागे हैं? जब से भगवान की परीक्षा ली सती ने रामों की कि वनवास के समय में तो परीक्षा लूंगी, ये भगवान परब्रह्म है या ये राजकुमार है, कोई राजा का पुत्र है। इसलिए भगवान शंकर जी ने उस दिन से ही सती को अपने अंक से अलग कर दिया। इसी के फल स्वरूप आज सती ने हट की और उस हट के कारण आज भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, मगर मैं इतना तुम्हें संकेत कर देता हूं कि वहां जाकर के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वहां जाकर के जो तुम्हारा अपमान होगा तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। और मां सती आज गणों के साथ में वहां पहुंची। कथा प्रसंग आप सब जानते हैं। जब पहुंची तो यज्ञ चल रहा था। बाबा कहते हैं सादर मिलाई भलाई एक माता, सादर मिलाई भलाई एक माता, भगिनी मिली सब बहु मुझसे कहता, भगिनी मिली सब बहु मुझसे कहता। माँ ने देखा प्रसूति ने मेरी बेटी आ गई, सिंहासन पे बैठी थी माँ पिता के बगल में
आंखों से इशारा किया, ठीक किया तूने, आ गई। माँ तो माँ है। बहनों ने देखा हमारी बहन आ गई, मुस्कुराने लगी। सब देखा जीजा जी साथ में नहीं आए, ये तो बड़ी विडंबना है। मगर जो कालवश जो हो चुका है, पिता दक्ष कहने लगा, देखो देखो, इसको अपने स्वाभिमान की तनिक चिंता नहीं, बिना निमंत्रण के आप पहुंची यहाँ। लगता है उसके साथ रहते रहते इसको भी अपने स्वाभिमान को इसने खो दिया। भगवान शंकर के लिए मां सती के सामने शब्द अपशब्द जब उसने कहे तो मां ने अंत में कहा, रे मूढ़, है तू मेरा पिता, पर मुझे तुझे पिता कहने में बड़ा लज्जा भाव लगता है। क्यों? मैंने तेरे देश से ये शरीर लिया है। जा, मैं आज के बाद नहीं चाहूंगी कि अगर मैं वापस कैलाश जाऊं तो भगवान शंकर मुझे क्या कहते हैं, हरि दाक्षायणी। क्योंकि दक्ष पुत्री होने के कारण मुझे प्रेम से कहते हैं दाक्षायणी। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तेरा नाम मुझसे जुड़े, इसलिए मैं इस शरीर को इसी यज्ञ मंडप पर समाप्त करती हूँ। माँ ने पंच यज्ञ का आह्वान किया और योग अग्नि में अपने शरीर को वहीं जो है यज्ञ में समर्पित कर दिया। बोल जगदम्बे मैया की जय। सारा यज्ञ त्राई त्राई होने लगी। इस क्रम में सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, जब ये समाचार जो है नारद जी ने भगवान शंकर को दिया, नारद जी पहुंचे कैलाश, कहने लगे, भवो भवान्याम निधनम प्रजापते ऋषकृतायाम अवगम्य नारदा। हे भगवान महादेव, भवानी जी ने अपना शरीर जो है पिता के यज्ञ में छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। जैसी शंकर जी ने नारद जी का ये शब्द सुना, एकदम से त्रिशूल हाथ में लेकर के क्रोधित हो गए, खड़े हो गए और अपने क्रोध में आकर के अपने होठों को चबाने लगे और प्रलय के समान अपने क्रोध को करते हुए अपनी जटाओं से एक लट ली, धरती पर पटकी, जिससे एक भद्र वीर पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम है वीरभद्र भगवान। बोल वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान बोले, नाथ, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? भगवान बोले, जाओ मेरे गणों को साथ लेकर के और दक्ष को उसकी करनी का फल दो और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। आप जानते हैं दक्ष का यज्ञ भगवान वीरभद्र के द्वारा खंडित हुआ। बिल्कुल ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, सूखा नाम के देवता की जो है दांत तोड़ दिए, भग नाम के देवता की आंखें फोड़ दी। क्यों? क्योंकि जिस समय पहली सभा में शंकर जी को अपमान कर रहा था दक्ष, तो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ियों में हाथ करके खूब ऐसे मालिश कर रहे थे और संबोधन कर रहे थे, ठीक कह रहे हो तुम, ये भोले बाबा है ही ऐसा। सबको उनकी करनी का दंड मिला। सूखा नाम के देवता दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, सही कह रहे हो तुम, भोले बाबा है ही ऐसा। और भग नाम के देवता आंखों से इशारा कर रहे थे, हाँ ये भोले बाबा ऐसा ही है। तो सबको करनी का दंड दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, उनके दांत तोड़ दिए, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी, सब त्राई त्राई करने लगे। आज वीरभद्र ने उसी यज्ञ मंडप पर यज्ञशाला में आज शिरच्छेदन करके दक्ष का और गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कर दिया। सारा यज्ञ विध्वंस हुआ। शिव गणों ने पूरे यज्ञ को खंडित कर दिया। प्रसूति रोने लगी, सती की मां। भगवान ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा आदि सब देवता आज कहते हैं, देवी धैर्य को धारण करो। भगवान शंकर तो यज्ञ पुरुष हैं, उनके बगैर कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम सब जाकर के मनाएंगे और सब जाकर के आज कैलाश पहुंचे हैं, भगवान के क्रोध को शांत करते हैं। आइए आप हम सब भी भगवान शंकर के कैलाश पहुंचे और फिर वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय अपने आगे की ओर विराम की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े प्रेम और भाव के साथ सब भगवान को मनाते स्तुति करते हैं। शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी,
धन